कौन से संविधान और कौन से कानून में ये वर्णित है कि किसी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का आप जो है इनकाउंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप जाति से भूमिहार हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, जाति से यादव हैं, तो आपका इनकाउंटर होगा। स्पष्ट यहाँ के मुख्यमंत्री का निर्देश है। आत्मरक्षा में ये किया गया है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, भरत भूषण तिवारी ने भी गोली चलाई है तो बचने के लिए पुलिस तो कुछ न कुछ करेगी ना। वो आतंकवादी से भी भरत तिवारी जी उनका खराब स्थिति था। इतने बड़े वो हार्डकोर नक्सली थे कि पाकिस्तान के रहने वाले थे कि बांग्लादेश से आए थे। वो क्या थे ये तो पुलिस बताए। योगी मॉडल के नाम पे, सम्राट मॉडल के नाम पे, हाफ इनकाउंटर के नाम पे, मतलब बिहार में आपको क्या लग रहा है, जस्टिस हो पा रहा है लोगों के साथ या ऐसे ही है? वीडियो फुटेज है, AK-47 जनता के छाती के सामने कर दिया, लेकिन फिर भी जनता डटा रहा, बोला कि मारिए, कितना को मार सकते हैं, मारिए गोली। तो इस प्रकार का तानाशाही रवैया संवैधानिक देश में तो नहीं होता। कह रहे हैं कि एक विक्षिप्त व्यक्ति को सम्राट चौधरी की पुलिस पकड़ने में विफल साबित। सरकार से क्या मांग करेंगे, समाज के लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं कि क्या देखिए किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि शायद उचित नहीं होगी कि अपराधी का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। इस सरकार में, इस सरकार में जाति का इनकाउंटर हो रहा है। इससे बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं। पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब जाकर के लगेगा कि सुशासन की सरकार है। नहीं तो ऐसे तो सिर्फ नाम ही सुशासन की सरकार रह गया है। यहाँ पर दुशासन, दुर्योधन जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो पुलिस ने बड़ा विश्वासघात किया, अब तो आम लोग भी डरेंगे। कोई ऐसे व्यक्ति जो राह से भटक गए हैं वो भी आत्मसमर्पण करने में डरेंगे कि न जाने पुलिस कब तो। जिसे जंगल राज का नारा देकर के लोग बिहार में आए, आज उस बिहार में महाजंगल राज पार्ट 2 का शुरुआत हो चुका। आसपास के ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे, उनकी मांग जो है नहीं मानी जा रही थी और अधिकारियों के द्वारा जो है उनको काफी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। तो सरकार के भ्रष्ट व्यवस्था ने उनको इतना हिट किया कि वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो गया। जांच की आंच सत्ता की गलियारों तक पहुंचती है ना, वो जांच वही दम तोड़ देता। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ पुष्कर नारायण सिंह है, भूमिहार ब्राह्मण के नेता हैं, समाजसेवी हैं। बिहार में आखिर क्या हो रहा है, भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ, पुलिस से कितना बड़ा अन्याय हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग सवाल उठाएंगे उसका तो भाई जवाब हमको चाहिए। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि बिहार में नई सरकार आने के बाद इनकाउंटर का दौर जारी है। पुष्कर जी, आखिर पुलिस ने भरत भूषण तिवारी के साथ जो किया, क्या हुआ? आखिर न्याय है, अन्याय है, महापाप है, पाप है, क्या है? अपराध है धीरज जी, ये पाप नहीं है। पाप तो उसको कहते हैं जो अनजाने में होता है। यह जो है अपराध है, हत्या है और दुखद है। एक ऐसे व्यक्ति जिसको बिहार पुलिस ने ही, कल अगर बिहार पुलिस के आप जो सोशल साइट चलता है उस पर आप एक पोस्ट देखिएगा या देखे होंगे, हो सकता है डिलीट भी अब हो गया हो, कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त भरत तिवारी जी के बारे में बताया गया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। तो कौन सा संविधान, चूंकि देश तो संविधान से चलता है ना, यहां कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, ये लोग व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। संविधान से चलता है, न्याय से चलता है, तर्क से चलता है, तो कानून से चलता है। तो कौन से संविधान और कौन से कानून में ये वर्णित है कि किसी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का आप जो है इनकाउंटर कर सकते हैं? और वो भी वैसा
तो सारा चीज ही तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। जिस व्यक्ति ने हथियार फेंक दिया हो उसके बाद बिहार पुलिस के द्वारा उनको हाफ इनकाउंटर के नाम पर गोली मारा गया। ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये तो बिल्कुल, लेकिन पुलिस तो करे आत्मरक्षा में ये किया गया है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, भरत भूषण तिवारी ने भी गोली चलाई है, तो बचने के लिए पुलिस तो कुछ ना कुछ करेगी ना। तो इनकाउंटर के जगह पे जो है जल्दी इलाज नहीं मिल पाया, ब्लीडिंग की वजह से जान चली गई। देखिए, इनकाउंटर जो अगर ये लोग कह रहे हैं तो ये लोग बोले कि पैर में गोली मारे, तो एक आत्मरक्षा में 1-2 गोली मार सकते थे, 5-5 गोली मारा गया है। वो भी कल हम डॉक्टर का बयान सुन रहे थे, तो एक गोली जो इनके पेट में हिट किया। तो यह सारा चीज देखिए धीरज जी, अगर इनकाउंटर की ही हम पुलिस की बात करते हैं तो इनका कौन सा भरत तिवारी जी का कोई बहुत बड़ा विस्तृत अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी के आप इनकाउंटर करने के लिए जाते हैं तो उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड रखा जाता है कि इन्होंने हत्या किया, लूट किया, बलात्कार किया, अपहरण किया, जो भी गंभीर मामले आते हैं उस सारे चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पूरे बिहार से, अन्य स्टेट से भी मांगा जाता है कि ये यहाँ वांछित है, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं। और जब ये बात नहीं था तो इन्होंने इनकाउंटर किया क्यों? हम तो एकदम स्पष्ट शब्दों में आपके न्यूज चैनल न्यूज हाट के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को बताना चाहते हैं कि अपराधी का इनकाउंटर नहीं हो रहा है इस सरकार में। इस सरकार में जाति का इनकाउंटर हो रहा है। इससे बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री और जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको गुलदस्ता देने का काम कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और ये लोग एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को मार करके वाहवाही लूट रहे हैं। अगर यहाँ पर आप जाति से भूमिहार हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, जाति से यादव हैं, तो आपका इनकाउंटर होगा। स्पष्ट यहाँ के मुख्यमंत्री का निर्देश है, क्योंकि इन्हीं लोगों को, चाहे अपराधी रहे न रहे, इनका इनकाउंटर हुआ है। बड़े बड़े मामले में क्या हुआ? बड़े बड़े मामले अभी बिहार के पास हैं। चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला रिशुश्री का मामला चल रहा है, उससे भी बड़ा घोटाला क्या हुआ? पटना के नृत्य हत्याकांड, जो लड़की का सामूहिक बलात्कार करके संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दिया गया, उसका क्या हुआ? उस पर ये नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम तो कहते हैं कि ये जितने भी बिहार में न्यायालय व्यवस्था है ना, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सबको बंद कर देना चाहिए। अगर बिहार पुलिस ही तय कर लेता है कि अपराधी कौन है, कौन बलात्कारी है और किसको गोली मार देना चाहिए, न्याय किसको देना चाहिए, तो ये करोड़ों करोड़ों रुपया जो खर्चा जो न्यायालय पर हो रहा है, उस व्यवस्था को ही बिहार सरकार को बंद कर देना चाहिए। एक चीज बताइए, बड़ा आक्रोश तो है मन में आपके, हम देख रहे हैं। धीरज जी, अगर अपराध की ही बात करते हैं तो बड़े बड़े हार्डकोर नक्सली पकड़े जाते हैं। गोली चलाने के बाद अगर वो कहते हैं कि मैं सरेंडर कर गया, अब पुलिस पर गोली नहीं चलाऊंगा, उजला झंडा दिखा दिया गया, तो बगल में AK-47 रख करके और डीआईजी बिहार सरकार के जो रहनुमा मंत्री रहते हैं, वो DGP रैंक के पदाधिकारी बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फूल माला पहनाते हैं और कहते हैं कि इनका जो आगे का भविष्य है उसके लिए हम लोग आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे और इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। क्या वो आतंकवादी से भी भरत तिवारी जी उनका खराब स्थिति था? इतने बड़े वो हार्डकोर नक्सली थे कि पाकिस्तान के रहने वाले थे कि बांग्लादेश से आए थे? वो क्या थे ये तो पुलिस बताए। और पुलिस पर हत्या का ये देखिए जो अभी न्यूज में चल रहा है कि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। भाई सस्पेंशन, उसी पर हमारा एक सवाल हमारा है, लोगों में जो आक्रोश है, अभी देख रहे हैं कि जवनिया गांव के आसपास और बक्सर हाईवे को जो है जाम कर दिया गया, वहां भी लाठियां बरसी। मतलब योगी मॉडल के नाम पे, सम्राट मॉडल के नाम पे, हाफ इनकाउंटर के नाम पे, मतलब बिहार में आपको क्या लग रहा है, जस्टिस हो पा रहा है लोगों के साथ या ऐसे ही है? कुछ भी जस्टिस नहीं हो पा रहा है। आज लाठी चार्ज ही नहीं किए धीरज जी, इन्होंने लाठी चार्ज ही नहीं किया। जब जनता रोड पर आक्रोशित होकर के आया तो लाठी चार्ज करने के बाद भी जनता नहीं हट रहा था, तो इन्होंने बजाते वीडियो फुटेज है, AK-47 जनता के छाती के सामने कर दिया, लेकिन फिर भी जनता डटा रहा, बोला कि मारिए, कितना को मार सकते हैं, मारिए गोली। तो इस प्रकार का तानाशाही रवैया
संवैधानिक देश में तो नहीं होता। आपको लगता जहां है कि संविधान की बात होती है, इंटेंशनली घटना एकदम हम तो कह तो रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है, जाति खास का इनकाउंटर हो रहा है। और जिस प्रकार से आप कानून व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे जो सीरिया और ये सब कंट्री है ना, कि वहां पर जो सरकार के आंखों में खटकता है, जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, उनके आंखों में जो व्यक्ति खटकता है उसको खड़े करके गोली मार दिया जाता है। यही व्यवस्था बिहार में देखने को मिल रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे, समाज के लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं कि क्या देखिए, किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि शायद उचित नहीं होगी, ना भरत भूषण तिवारी वाला मामला से उचित था और न ही गोली इनकाउंटर जो चला वो उचित है, क्या मांग? देखिए, जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है वो कुछ भी कर सकता है। जिसका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए तो हर चीज मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि एक विक्षिप्त व्यक्ति को सम्राट चौधरी की पुलिस पकड़ने में विफल साबित हुई। एकदम पूरा माने विफल, क्या विफल तो बेदम है, ये है नाकाम, विफल सब। और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो हो चुका है, जिसका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है, वैसे व्यक्ति पर हाफ इनकाउंटर नहीं, पूरा इनकाउंटर हुआ उनका। अगर पैर में गोली लगता तो ऐसा बहुत कम मामला आता है कि लोग मरता है। इनके पेट में भी, एब्डोमेन में भी गोली लगा है। तो हमारा यही मांग है कि अगर संविधान से, अगर कानून से, सुशासन से बिहार चल रहा है तो सस्पेंशन कोई बहुत बड़ा कार्रवाई नहीं होता है। उन पर हत्या का मुकदमा, जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तब जाकर के लगेगा कि सुशासन की सरकार है। नहीं तो ऐसे तो सिर्फ नाम ही सुशासन की सरकार रह गया है। यहां पर दुशासन, दुर्योधन जैसे लोग बैठे हुए हैं जो निहित स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। और जाति विशेष को तो टारगेट किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गंभीर प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर जब खड़ा हुआ है, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जब आत्मसमर्पण हो गया, बंदूक जो है देखा गया कि फेंका गया भरत भूषण तिवारी की ओर से, तो पुलिस ने बड़ा विश्वासघात किया। अब तो आम लोग भी डरेंगे। कोई ऐसे व्यक्ति जो राह से भटक गए हैं वो भी आत्मसमर्पण करने में डरेंगे कि न जाने पुलिस कब ठोक देगी। नहीं, देखिए, मानसिक रूप से तो विक्षिप्त व्यक्ति है, ये था, पिस्टल फेंक भी दिया था। हम कहते हैं कि रात में जाकर के क्यों नहीं पुलिस उसको पकड़ लिया? रात में उसको मौका दिया पुलिस ने। एक पागल व्यक्ति जब रोड पर कोई ईंटा पत्थर फेंकता है तो उसके सामने, अगर आपके पास दिमाग है तो उसके सामने नहीं जाइएगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो पागल है। और उस पागल को अगर आप उकसाइएगा तो वो आप पर तो हमला करबे न करेगा। तो भरत तिवारी जी को उकसाया गया पुलिस के द्वारा। आप जान रहे हैं कि पागल है, उसको कह रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। अरे वो सुन कहां रहा है? तो पागल व्यक्ति समझ क्या रहा है? आप उसको उकसा रहे हैं, आपने उसको उकसाया कि गोली चलाओ, वो गोली चला दिया। पागल व्यक्ति था, उसको क्या पता गोली चलाने से क्या होगा नहीं होगा। जो मन में आ रहा था वो अपना बड़बड़ा रहा था, उसके बाद गोली चला करके पिस्टल फेंक दिया। उसके बाद ये लोग दौड़ करके उसको पकड़ सकते थे, गाड़ी था इन लोगों के पास। मैंने बहुत सारा ऐसा चीज था जिसको देखने से स्पष्ट तौर पर लगता है कि बिहार पुलिस के द्वारा उकसाया गया। नहीं तो इस व्यक्ति को घेराबंदी कर करके थोड़ा स्थिर रखा जाता, रात में कार्रवाई जो होता, सोने जाता, उस समय पकड़ लिया जाता। लेकिन मनसा तो इनका ये था नहीं। मनसा तो था कि हमको इनकाउंटर करना है। वहां के जो आसपास के ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, उनकी मांग जो है नहीं मानी जा रही थी और अधिकारियों के द्वारा जो है उनको काफी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर होने की वजह से वो इतने परेशान हो गए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। परेशान नहीं हुए, जब लगातार उनके द्वारा जनता से जुड़े हुए मांगों को उठाने के लिए, चूंकि उनका बहुत सारा फोटो देखे हैं एसपी से मिलते हुए, बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलते हुए, जहां जहां भी मिले उनकी एक बात भी नहीं सुनी गई। तो सरकार के भ्रष्ट व्यवस्था ने उनको इतना हिट किया कि वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। और ऐसे कितने लोग हैं बिहार में, एक वही नहीं है, कितने लोग हैं
इनके साथ इस प्रकार का घटना हुआ तो लोग जान चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर के या तो बैठ जाते हैं या तो बिहार छोड़ करके पलायन कर जाते हैं कि यहां पर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, सड़ा गला व्यवस्था है, बिहार में कानून की धज्जियां उड़ चुकी है, यहां पर रह करके किसी भी कार्य को आप नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग पलायन कर जाते हैं और भरत तिवारी जैसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। सवाल है, कई संगठनों ने जो है आंदोलन की बात कही है, कार्रवाई नहीं होने पर आपका क्या मानना है? नहीं, आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बात यह है धीरज जी कि जब जब जांच की आंच सत्ता की गलियारों तक पहुंचती है ना, वो जांच वही दम तोड़ देता है। कितने मामले में हम लोगों ने आंदोलन किया, एक दो नहीं सैकड़ों मामले में, आखिर हश्र क्या हुआ? हश्र क्या हुआ? ये भी जो मामला है ना बड़े बड़े अधिकारियों के, कोई थाना प्रभारी या डीएसपी अपने लेवल से तो इनकाउंटर नहीं कर सकता है, ये तो मैं भी जानता हूं। ये ऊपर से इनको हाकिम जरूर दिए होंगे कि भाई जाओ इनकाउंटर कर दो, तभी जाकर के इनकाउंटर ये किए हैं। तो अगर मान लीजिए हत्या का मुकदमा दर्ज होगा उन पर, उनसे पूछताछ होगा तो बयान दर्ज करवाएंगे ना कि हमको फलाने अधिकारी ने हमको यह आदेश दिया था कि जाओ इनकाउंटर करो। तो बड़े बड़े अधिकारियों के दहलीज पर जो जांच पहुंचता है ना, वो दम तोड़ देता है। वही होगा कितने भी आंदोलन, लेकिन आंदोलन तो करना है। बिना आंदोलन किए हुए हमको नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, यहां पर कुछ नहीं होगा। यही वर्तमान सरकार का जो आप कहिए, जो सुशासन के नाम पर दंभ भरते हैं कि हम ही सुशासन कायम करने वाले हैं, हम ही मंगल राज लाने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जिस जंगल राज का नारा दे करके ये लोग बिहार में आए, आज उस बिहार में महाजंगल राज पार्ट 2 का शुरुआत हो चुका है। खुद जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, एक भी अपने बातों पर ही ये नहीं कायम रहते हैं। चलिए हम दूसरे विषय पर नहीं आएंगे, हम यहीं पे कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं। लेकिन भरत तिवारी के साथ जो हुआ, उससे, उस घटना से हर कोई कहीं ना कहीं अचंभित है और इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर पुलिस पर भरोसा कोई कैसे करे। ये किस तरह का विश्वासघात हुआ, या वाकई भरत तिवारी ने प्रशासन की कनपट्टी पर बंदूक तान दी थी। ये तमाम मामले जांच के विषय में आते हैं, जांच के बाद चीजें स्पष्ट होगी। कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।